सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासाओं को लेकर के आया हूँ। संक्षेप में जितना जल्दी हो सकता है इस पर चर्चा कर लेते हैं। एक जिज्ञासा आई है कि योग और योगा में क्या अंतर है। तो ऐसा है कि कोई भी जो शब्द होता है जब वो किसी अन्य भाषा में जाता है तो कुछ विकृत होने के उसके चांसेस होते हैं। योग संस्कृत के शब्द है, संस्कृत का शब्द है। जब यह अंग्रेजी में चला जाता है, यानी इंग्लिश स्पीकिंग लोग जब बोलते हैं तो उसके उच्चारण में भेद आ जाता है, उसी को योग से योगा कहा जाता है। यह तो एक हुआ अर्थ। दूसरा, फिर जो लोकप्रियता आती है तो योग के तो बहुत सारे आयाम हैं और बहुत सारे योग हैं। ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, संन्यास योग, राजयोग, क्रिया योग, तो मंत्र योग, तंत्र योग, यंत्र योग, बहुत सारे योग हैं। अब इसमें से किस योग को उन्होंने समझा और फिर उसका क्या किया, लेकिन जो योगा के नाम से जो प्रचलित हो रहा है वह यह है कि वह जो महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग योग है वही वहाँ ज़्यादा लोकप्रिय है। अब अष्टांग योग में भी कई हैं, 8 अंग हैं। तो इन 8 अंगों में से सिर्फ एक अंग जो आसन है वह, और हल्का फुल्का दूसरा अंग जो है प्राणायाम वह, यही दो जो है लोकप्रिय हैं। और इन्हीं दोनों में ज़्यादा वे सब उनको ग्रहण भी कर रहे हैं, ज़्यादा शोध भी कर रहे हैं और इसको अपना भी रहे हैं और उसको प्रदर्शित भी कर रहे हैं। तो इसी को वे लोग योगा कर रहे हैं। अब इन दो में से भी सभी को अच्छे ढंग से नहीं करते हैं, क्योंकि आसन में भी यह बताया गया है कि स्थिरता पूर्वक जिस स्थिति को हम प्राप्त होते हैं उसे आसन कहते हैं। सुखपूर्वक और स्थिरतापूर्वक, स्थिर सुखम आसनम। तो वे जो प्रदर्शित करते हैं उसमें स्थिरता नहीं दिखती है, बल्कि कुछ उत्तेजना और कुछ प्रदर्शन करने के लिए अलग दिखती है। जबकि आसन सुख के लिए स्थिरतापूर्वक है, चेहरे पर सुख शांति का भाव आना चाहिए, तो वैसा होना चाहिए। योगा में ऐसा नहीं दिख पा रहा है। अब जो प्राणायाम है उसको वे लोग एक तरह से एरोबिक एक्सरसाइज बनाए हुए हैं, फिर नाम भी वे लोग कुछ बदल रहे हैं। तो एरोबिक एक्सरसाइज बना करके उसको प्रस्तुत करना अच्छा नहीं है, उसको विकृतिकरण है। एक्सरसाइज जब भी होगा तो उसमें थकावट होगी, प्राणायाम में थकावट नहीं होनी चाहिए। तो एक्सरसाइज जो है यह फिजिकल हो जाता है, जबकि प्राणायाम जो है यह फिजियोलॉजिकल और इमोशनल और ये थॉट के लेवल पर भी चला जाता है, यानी आइडियोलॉजिकल भी हो जाता है यह। तो इस संदर्भ में इसको समझा जाना चाहिए। अब जो योगा है उसमें इन सब चीज़ों का समावेश नहीं हो पा रहा है, वो इसको एरोबिक एक्सरसाइज बना दे रहे हैं। प्राणायाम में भी व्यक्ति को मुदित होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए और स्थिरता होनी चाहिए, और उसका लक्ष्य अलग होना चाहिए। लक्ष्य तो वो एक्सरसाइज नहीं है। वहाँ पर जो महर्षि पतंजलि जी ने योग में जो प्राणायाम बताए हैं उसका लक्ष्य तो प्राण शक्ति को एक तरह से वहाँ तक पहुँच हो जाना, उसके बारे में सारा अनुसंधान कर लेना, फिर उसका उसके हिसाब से उपयोग करना,
ताकि वह आपको प्राण शक्ति जो है वो आपको आत्मिक शक्ति प्रदान करे, और वहाँ पर फिर आप आत्मा जो है उसका बोध आपको करा दे, आत्मबोध को करा दे। प्राणायाम का वह उद्देश्य है। जबकि जो एरोबिक एक्सरसाइज है उनको कोई आत्मबोध नहीं हो रहा है, कोई उनमें आइडियोलॉजिकल अवेकनिंग नहीं हो रही है, तो वह एक एक्सरसाइज सिर्फ शरीर हमारा स्वस्थ रहे, हमें कोई रोग नहीं हो, तो वो रोग और डिजीज ओरिएंटेड ये सब कुछ हो रहा है। एक मेडिसिन के रूप में सिर्फ शरीर को बचाने के उद्योग से परिश्रम किया जा रहा है, जबकि योग तो है वो शरीर का अतिक्रमण करने के लिए, शरीर बचाने का। ऐसा नहीं है कि मैं अपना जो है मेडिसिन के बदले इसको एक विकल्प के रूप में रखूं। यह ठीक है कि उससे शरीर भी स्वस्थ होता है, लेकिन उसका वह अर्थ नहीं है। वहाँ पर जो स्वास्थ्य है वो स्व में अस्थित है, यानी आत्मा में स्थित हो जाना है। आत्मा में जब स्थित नहीं होते हैं, मैं क्या हूँ, उसमें जब तक स्थित नहीं होते हैं, तब तक उस तरह के आसन का, उस तरह के प्राणायाम का बहुत बड़ा अर्थ नहीं निकल के आता है। तो योग और योगा में अंतर ऐसा ही है। तो योगा से आपकी कोई कुंडलिनी शक्ति नहीं जागेगी, कोई आप में ज्ञान की धारा नहीं आएगी, कोई आप सत्यनिष्ठ नहीं होंगे, कोई आप लोभ मुक्त नहीं होंगे, कोई वासना मुक्त नहीं होंगे, काम क्रोध मुक्त नहीं होंगे, और आप में ऐसी कोई न्यायप्रियता नहीं आती है, कोई अहिंसा करुणा भक्ति का ऐसा नहीं होता है। वह तो एक बहुत छिछले स्तर का है। तो वहाँ पर न सिर्फ नाम की विकृति हुई है, बल्कि उसके द्वारा जो उसकी मूल भावना थी वह छूट गई है, उसकी जो मूल आत्मा ही खत्म हो गई है, गौण हो गई है, और नाम बदल दिए हैं। वो सिर्फ एक मेडिसिन का विकल्प के रूप में है, लेकिन कुछ तो कर रहे हैं, उससे उनमें से किसी में से कुछ ना कुछ तो संचार होगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही बेअसर होगा। तो कुछ ना कुछ तो उसका असर आएगा, और मैं समझता हूँ कि योगा जो है फिर वो बदल करके योग में आ जाएगा। और यह एक भारत के लिए एक जो महान उपलब्धि रही है युगों से, वह विश्व के लिए भी एक महान उपलब्धि बन जाए, और विश्व का कभी कल्याण हो, ऐसी हमारी जो है इच्छा है। और मैं जो अंतर समझता हूँ वो यही अंतर है। उसमें अन्य चीज़ भी शामिल हो जाने चाहिए। योग में ध्यान भी शामिल होना चाहिए, प्रत्याहार भी होना चाहिए, और समाधि भी होनी चाहिए। केवल अवस्था की प्राप्ति भी उसका वह होना चाहिए। वो मात्र सिमट करके नहीं रहना चाहिए, सिर्फ वो फिजिकल एक्सरसाइज बन करके। लेकिन वह चूँकि अभी इन लोग को अभी नया नया है, तो नया नया में तो जो प्रमाणिक होता है जितना, और वे हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो दवा के विकल्प के रूप में इसको तलाश रहे हैं। तो ठीक है, पहले तो अभी यहाँ तक जाए, लेकिन योग और योगा जो है वह इक्विवेलेंट नहीं है, वह समकक्ष बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता है, समतुल्य नहीं माना जा सकता है। दोनों में बहुत सारे भेद हैं। तो इसमें इतना ही। ओम।